तो बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है विनय कुमार और आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एक डोमेन निकालनी सवाल के अंदर। ये जनवरी 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, लॉग और कोस इनवर्स। तो पहले हम इस लॉग वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, देन कोस इनवर्स वाले फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, देन दोनों क्या करेंगे, यूनियन निकालते क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डोमेन जो आएगी वो इस फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। वहां से क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हुए इसमें पुट करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले हम लॉग वाले पार्ट की डोमेन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे लॉग वाले पार्ट की डोमेन? देखो जो यहाँ पे फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए भाई, हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉग कभी भी क्या है, नेगेटिव फंक्शन के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। ये सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको, इसका डिनोमिनेटर भी क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 4x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 3। तो ये हमारे पास नीचे फैक्टर होके आ गया। देखो नीचे कितना बना, 4x मैंने ले लिया कॉमन, x माइनस में 1 और यहाँ पे 3 कॉमन, x माइनस में 1। तो ये बन गया हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस में 1 इंटू में 4x प्लस में 3। कह रहा है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऊपर से क्या आ गया, 2x प्लस में 3 ग्रेटर देन 0। यहां से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन माइनस में 3/2। और साथ में देखो क्या क्या आएगा हमारे पास, कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू माइनस का 3/4। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक इंटरवल बनाते हैं हम। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, -3/2। -3/2 कितना होता है, यहाँ पे -3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3/4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। देखो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो एक बार। ये होता है माइनस का 1.5, ये कितना होता है 0.75। तो इसी प्रकार से नंबर लाइन के ऊपर आएंगे। अब देखो अगर मैं कोई वैल्यू -3/4 से लेके 1 के बीच यानी कि 0 समथिंग पुट कर दूं, तो ये कैसा हो जाएगा, 0 पुट करने पे नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि इस इंटरवल के बीच को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। -3/2 से 3/4 लेंगे हम यहाँ पे, और 1 से अगर कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, 2 वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, 2 दूनी 4 जमा 3 7 और यहाँ पे 2 4 चौक 16 माइनस में 4 माइनस में 3, तो भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यानी कि इससे बड़ा वाला भी ले सकते हैं और ये वाला लेंगे हम बस। तो हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो क्या आ जाएगी, इस लॉग वाले फंक्शन की डोमेन, लॉग वाले फंक्शन की डोमेन आ जाएगी माइनस में 3/2 ओपन ब्रैकेट। क्यों भाई, यहाँ पे ये ओपन था, फिर लेके माइनस का 3/4। 3/4 भी ओपन रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मना कर रखा है इसने। अब यूनियन, ये वाला इंटरवल हम लेंगे नहीं, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और क्या है 1 भी हम नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास आ गई डोमेन किसकी, लॉग वाले फंक्शन की। अब ये तो बन गई हमारे पास एक। अब निकालते हैं हम कोस वाले फंक्शन की डोमेन। तो कोस इनवर्स की डोमेन निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच होती है। तो इसे हम लिखते हैं -1 से बड़ी 2x प्लस 1 और x प्लस में 2, इससे छोटी, इससे छोटी भाई 1 से छोटी। 1 और 1 -1 दोनों हो सकती है, हाँ भाई हो सकती है, डोमेन में होता है। अब इसको सोल्व करते हैं। क्या अगर x की वैल्यू में -2 रख दूं तो क्या ये सोल्व हो पाएगा, देखो 0 बन जाएगा, 1/0। ये नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू -2, ये तो हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या होगा हमारे पास, 2x प्लस 1 अपॉन में x/2, ये ग्रेटर देन होना चाहिए -1, और ये 2x प्लस 1 अपॉन में x/2 है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1। इस तरह हम इनको दोनों इनइक्वालिटी बना लिया और अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो क्या बन गया, 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस में 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी सोल्व कर रहे हैं, एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 1 प्लस में x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार से इधर चलेंगे, 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया, कितना बन गया, 2 और 1 3x जमा में 3 अपॉन में x प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे देखो क्या बन गया, एक x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास देखो डोमेन क्या क्या आ गई, यहां से आ गया 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में 1, ये होनी चाहिए। और यहां से क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ये होनी चाहिए। नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन से देखो बहुत आसान होता जाता है हमारे क्वेश्चन समझने में भी और करने में भी। कह रहा है 1 से क्या हो, इसकी वैल्यू छोटी इधर, और यहां पे कह रहा है -1 से क्या हो, बड़ी।
ये हो गया। और इसमें देखो 2 क्या है, नहीं लेना, -2, तो -2 तो वैसे हमारे पास बाहर रह गया। तो यहां पे जो डोमेन आई वो क्या आई, -1 से लेके 1 तक, और दोनों पे कैसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ये तो आ गई इसकी डोमेन, और पीछे उसकी डोमेन आई थी। अब दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे इनको एक ही नंबर लाइन पे लेके आते हैं। वो क्या आई थी, -3/2 से लेके -3/4 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और अब क्या आया है, यूनियन -1 से लेके 1 तक, और यहाँ पे इसके ऊपर दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। अब इनको हम यहाँ पे बनाते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करो फिर से, -3/2, ये -3/4, यहाँ पे 1, और -1 कहां पे मिलेगा मुझे, यहां पे मिलेगा। अब देखो ये कह रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है डोमेन, वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये कह रहा है यहां पे इधर से, ये कह रहा है कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। अब देखो कॉमन पार्ट क्या कह रहा है, कॉमन जो पार्ट है वो सिर्फ कौन सा, -1 से लेकर के -3/4, -1 पे क्लोज ब्रैकेट, 3/4 पे ओपन ब्रैकेट। अब इसको देखो कंपेयर करो यहाँ पे इस ब्रैकेट से, अल्फा और बीटा हो रहा है कंपेयर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3/4, कैसा, माइनस का। ठीक है, अब निकालना क्या था, 5 अल्फा माइनस में 4 बीटा, तो 5 अल्फा माइनस में 4 बीटा की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे 5 अल्फा माइनस में 4 बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी भाई, -1, माइनस में 4, बीटा की वैल्यू -3/4, 4 से 4 कैंसिल, -5 और +3, कितना आया भाई, -2 आया। ऑप्शन पे चेक करो, ऑप्शन वाला है तो -2 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व करना है आपको, हर एक पार्ट को अलग अलग करके सॉल्व करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसकी डोमेन निकाली, देन इसकी निकाली, यूनियन किया, हमें नंबर लाइन से यूनियन निकालना आता है इनकी डोमेन निकालने के लिए, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट, सुंदर से कमेंट अपने प्यारे से हाथों से जरूर करना। धन्यवाद।